दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएस सवाना सेक्टर 88 फरीदाबाद, जहां पर फिलहाल आरडब्ल्यूएस ट्रेंड नहीं करती है। ऐसे दौर में एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडहॉक कमेटी बनाकर कमेटी मेंबर्स का सिलेक्शन करके सोसाइटी को सही तरह से चलाने का जिम्मा सौंपा है। आपको बता दें कि एडहॉक कमेटी में जिन्हें लिया गया है और जिन्हें जिम्मेदारी दी है, एडहॉक कमेटी के कन्वेनर नीरज गौड़, जो कि बीजेपी में आईटी सेल के हेड भी हैं और साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा रखते हैं। कोरोना के चलते उन्होंने सोसाइटी में बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि सोसाइटी को सैनिटाइज कराना, घर घर जाकर हर एक व्यक्ति की हेल्थ का चेकअप कराना, सोसाइटी में लोगों को बिना कार्य के बाहर निकलने की अपील करना जैसे कार्य उन्होंने किए हैं। वाकई ये सारे कार्य पूरी तरह से सिद्ध होते भी नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नीरज गौड़ के साथ उनकी टीम के अन्य सदस्य जैसे मुकेश गुप्ता व डॉक्टर महापात्रा भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए। अब हम आपको सुनाते हैं नीरज गौड़ और उनके साथियों की जुबानी। यदि आपने अभी तक माइक्रो पावर न्यूज चैनल YouTube पर जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। जी, आप बताइए कि आपने जो ये प्लान लिया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है या आपने खुद इसको इनिशिएट किया? नहीं, ये सरकार की तरफ से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है और पूरे ग्रेटर फरीदाबाद के लिए ही है। जहाँ जैसे 35 सोसाइटीज़ हैं, हर सोसाइटी में ये एक ड्राइव चलाई जा रही है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, CHC की तरफ से, जिससे एक एक फ्लैट की स्क्रीनिंग कर पाएँ, ये पता कर पाएँ किसी को कोई खांसी, जुकाम, बुखार या ऐसा कुछ है तो वो अगले स्टेप पर नोटिफाई हो सके। तो ये कितने दिन चलेगा? ये आज का प्रोग्राम है, 10 तारीख का प्रोग्राम है। ये डॉक्टर जगदीश पराशर इसको लीड कर रहे हैं सरकार की तरफ से और उनके अंडर में सारी टीम्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पर CHC की टीम में ANM है या कौन लोग हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आए? आशा वर्कर्स हैं, 4 आशा वर्कर्स हमारी सोसाइटी में आई हैं, ANM आए हैं और 4 ANM आए हैं और 4 आशा वर्कर आए हैं। 4 आशा वर्कर। वैसे 8 थे लेकिन 6 ही आ पाए हैं। 2 के साथ कोई पारिवारिक समस्या थी तो इसलिए वो नहीं आ पाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ हेल्थ वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, हम उनसे भी जानेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी पूनम आशा वर्कर है। हमारी CHC लगती है खेड़ी कला, गांव है फरीदपुर। हमें जी कल ये काम सौंपा गया था कि सभी सोसाइटियों में जाकर सहारे को अलग अलग सोसाइटी दी गई थी, उन्होंने हमें सर्वे करने, किसी को खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में परेशानी है तो उसका हमें इसमें डाटा भरना है। कोई बंदा 14 दिन से कोई बाहर से तो नहीं आया है, उसका डाटा भरना है। हमें कल गांव का काम दिया गया था, आज सोसाइटी का काम दिया गया है। ये सर्वे ही करनी है हमें। हमारे साथ ANM, MPHW और हम आशा वर्कर सभी हैं। मैडम, ये बताइए कि आपको जो डाटा भरने को दिया है उसमें क्या क्या चीज़ें आप फिल कर रहे हैं? इसमें यही फिल करना है जी कि 14 दिन के अंदर, 14 दिन जो पिछले बीत चुके हैं, इसमें किसी को खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में परेशानी तो नहीं है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं है उसको, और बाई चांस उसको है तो फिर उसको डॉक्टर स्क्रीनिंग करेंगे। फिलहाल तो हम सर्वे ही कर रहे हैं, इसमें कोई भी पॉजिटिव केस निकलेगा तो उसकी स्क्रीनिंग होनी है। और उसके बाद 14 दिन के अंदर कोई इंडिया से बाहर से नहीं आया, जैसे कोई भी कहीं बाहर से किसी के पास आया हो। सोसाइटी में ये केस ज़्यादा मिलते हैं, जैसे बाहर से आना जाना, गाँव में इतना नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सर्वे की जा रही है। मैडम, एक चीज़ बताइए कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके पास स्क्रीनिंग को लेकर के कोई भी साधन नहीं है। ठीक है, आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए आपके पास कोई सामान नहीं है। मैं जैसे देख पा रहा हूँ, मान लीजिए किसी घर के अंदर किसी को बुखार है, आप कैसे मतलब उसकी जांच करेंगे? हो सकता है वो छुपा रहा हो, तो एटलीस्ट डोर टू डोर जब आप गए हैं तो आपको नहीं लगता कि हमें स्क्रीनिंग के लिए कुछ ना कुछ, या थर्मल स्कैनर की अगर हम बात करें तो थर्मल स्कैनर भी आपको प्रोवाइड किया जाना चाहिए? ये तो जी देखो, इसमें तो हमारे ऊपर से जो हमसे बताया गया है, हम तो उतना ही काम कर सकते हैं। नहीं सर, ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि आगे उनको क्या करना है। 14 दिन बाद रिपीट करेंगे या आगे वो स्क्रीनिंग करेंगे, वो तो वही बता सकते हैं जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई जगह से ऐसे केसेज आए हैं कि लोगों ने सही जानकारी हेल्थ वर्कर्स को नहीं दी है, तो वो चीज़ें छुपाने के बाद में पता चलता है कि आपने सर्वे भी किया और वो सर्वे का कोई फ़ायदा नहीं।
इस बारे में तो जी हमारे जो MPHW है या NM है वो ही बता सकती है। हम तो जो हमसे काम दिया गया वो हम कर रहे हैं जी। एक बार परफॉर्मा दिखाएंगे, क्या है आपका परफॉर्मा? जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये इनको एक परफॉर्मा दिया है, इसको फिल कर रहे हैं। मैडम, ये टावर वाइज आप भर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें इस टावर में प्रॉब्लम मिलेगी, सिर्फ उसी बंदे का नाम होगा इसमें। अच्छा, जिसको हमें खांसी जुकाम बुखार सांस लेने में परेशानी होगी ना, उसी बंदे का नाम फिल होगा उसमें। इन बंदे को थी, इनका टावर नंबर ये था RPS 208 अनुज लोहिया। इनको रात से 99.5 और 100 के बीच फीवर आ रहा है। ये रिपोर्ट उन्होंने दी है आपको? ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? सौरभ सिंह। सौरभ जी, आप बताइए कि किस तरह से आप सोसाइटी में हेल्प कर रहे हैं इन हेल्थ वर्कर्स के साथ में मिलकर? कल ये नीरज जी की टीम ने हम सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं और हर टावर से एक वॉलंटियर अपने आप को नॉमिनेट करे, सो दैट कि वो सारे टावर को जानता है और इन हेल्थ वर्कर्स के साथ सारे टावर को इंट्रोड्यूस करवाए और उनका जो भी इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए उसमें इनकी हेल्प करें। तो अकॉर्डिंगली मैं टावर V6 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अभी मैं इनको लेके जाऊँगा और जो इनकी रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म से रिलेटेड वो हम फिल करवाएंगे। और भी हैं, आप आइए सर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश गुप्ता जी। हाँ मुकेश जी, आप एडॉक कमेटी के भी मेंबर हैं। आप मुझे बताइए कि आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी में जाकर के? जी, मैं अपने टावर का वॉलंटियर के रूप में मैं हर एक घर में जाके आशा वर्कर के साथ और एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ लोग उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। वो आ रहे हैं, खुद से बता रहे हैं कि लास्ट 14 दिन में उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उनके यहाँ बाहर से विदेश से तो नहीं आया है। और ये जो आशा वर्कर हैं अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग सामने आए हैं जिन्होंने बताया कि उनको बुखार है, खांसी है, उनका डाटा लिया गया है। नेक्स्ट लेवल में उनकी सैंपल लिए जाएंगे और उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो उसमें हम एज ए सोसाइटी मेंबर्स उनको हेल्प कर रहे हैं डाटा कलेक्ट करने में। गुप्ता जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह की स्क्रीनिंग गवर्नमेंट की तरफ से अब हो रही है, क्या वो सफिशिएंट है? फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है डोर टू डोर स्क्रीनिंग डाटा कलेक्शन का। आई थिंक ये राइट अप्रोच है। नेक्स्ट स्टेप में जो केसेस सामने आएंगे उनका फिर सैम्पलिंग किया जाएगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर की जाएगी। तो ये राइट अप्रोच है। तो उस लिहाज से ये गवर्नमेंट का सही कदम है। और हम एज ए सोसाइटी भी इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गार्ड किसी भी बाहर से बंदे आने वाले से भी उससे पूछताछ करता है कहाँ से आया है। जितने भी हमारे बाहर से आने वाले जो मेड हैं और जो कर्मचारी हैं उनको रोका जा रहा है, कोई भी अंदर नहीं आ रहा है। तो एक लेवल पे हम भी अपनी सोसाइटी में स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि गेट पे हम एक थर्मल स्कैनर, थर्मामीटर प्रोवाइड करवाएं, जिससे बाहर से आने जाने वालों की सबका टेम्परेचर रिकॉर्ड हो और वो डाटा मेंटेन हो। ठीक है। डॉक्टर साहब चलिए एक बार नीरज जी से हम और जानते हैं। नीरज जी, आप ये बताइए कि सोसाइटी में इस समय सैनिटाइजेशन को लेकर के क्या चल रहा है? सैनिटाइजेशन को ऐसा है, मुझे ये जिम्मेवारी 31 मार्च को मिली और 1 तारीख को मैंने प्रशासन से बात की कि भी हमें हमारी पूरी सोसाइटी को सैनिटाइज कराना चाहिए। प्रशासन का बड़ा इसमें सहयोग रहा, हमारे विधायक का इसमें बड़ा सहयोग रहा और हमने फर्स्ट राउंड में काफ़ी सोसाइटी के 70% एरिया को सैनिटाइज कराया है। कुछ 30% बाकी है, तो उसको भी आज या कल में उसको भी काम पूरा होगा। सर, जहाँ तक सैनिटाइजेशन, अगर सफाई की हम बात करें तो आज की डेट में पूरी सोसाइटी के अंदर जो सफाई पहले नॉर्मल होती थी वो अभी सफाई नहीं हो पा रही है। तो क्या आपने कोई इनिशिएट किया है इस बारे में? देखिए, इस समय सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बहुत सारा हाउसकीपिंग स्टाफ इस समय अपने यहाँ से आने में असमर्थ है। तो उसके लिए हमने जो हमारी मेंटेनेंस एजेंसी है उससे बात की है और उनकी मोरल बूस्टिंग के लिए कुछ प्रोग्राम हमने यहाँ पर चलाने का अभी इनिशिएटिव लिया है और आने वाले 2-3 दिनों में उसके ऊपर हम ज़रूर काम करेंगे और इसके ऊपर सफाई का, सैनिटाइजेशन का काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी मुझे पता चला कल ही कि यहाँ पर हमारी जो RPS सोसाइटी के अंदर जो शॉप्स बनी हुई हैं उस शॉप्स में से एक शॉपकीपर को पुलिस उठा कर के ले गई है। कुछ बताया है कि भाई उसमें
उसने रेट कुछ हाई कर रखे थे और वो लोगों को बढ़े हुए दाम में जो है सेल कर रहा है। तो आपकी जानकारी में होगा? नहीं जी, मेरी जानकारी में नहीं आया है। अगर ऐसा कुछ आएगा तो उस पर ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर हैं, सोसाइटी के ही हैं, मेंबर भी हैं एडॉक कमेटी के। सर आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर अवकाश महापात्रा हूँ जी। डॉक्टर साहब आप बताइए कि आप डॉक्टर भी हैं और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी आप साथ साथ काफ़ी काम कर रहे हैं। काफ़ी लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ कि आप एक्टिव रहते हैं सोसाइटी के अंदर। तो अभी क्या इनिशिएट लिया है आपकी कमेटी ने? कमेटी को तो हमें एक्चुअली 31 मार्च को ओवर मिला था कि हमें सोसाइटी को जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, नई गवर्निंग बॉडी बन नहीं जाती तो सुधारना है, सोसाइटी के डे टू डे एफर्ट्स देखने और फिर इलेक्शन कराने। अब जैसे ही हम इस पड़ाव पे पहुँचे तो पहली चीज़ तो ये थी कि कोविड की संकट पूरी थी। तो फर्स्ट जो था हम लोगों में कि सोसाइटी को सैनिटाइज़ करा जाए और सोसाइटी की जो लोग आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग हो। उसके बारे में हमने सरकार से भी बात करी और एक राउंड का सैनिटाइजेशन हमने कराने की कोशिश करी, जिसमें ऑलमोस्ट 60-70% सोसाइटी तो कवर हो रहा है। दूसरी राउंड सैनिटाइजेशन करके पूरी सोसाइटी की सैनिटाइजेशन कंप्लीट हो जाए, उसके लिए हमारी प्रशासन से दिन तमाम कोशिश जारी है कि एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। सोसाइटी में जो एंट्री कर रहे हैं लोग, उनके लिए थर्मल स्कैनर्स की व्यवस्था नहीं है, तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं से थर्मल स्कैनर्स की व्यवस्था कर ली जाए। आज मुझे कुछ लोगों से कंफर्मेशन मिली है, शायद अगले 48 घंटों में हम थर्मल स्कैनर की आपूर्ति सोसाइटी में कर पाएँ, और वो भी कोई सज्जन उसे सोसाइटी के लिए देंगे तो सोसाइटी के ऊपर से कोई फाइनेंशियल बर्डन उसके लिए भी शायद ना आए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं जैसे भी करके लोगों की मदद हो। और जब कल हमें खबर मिला पराशर साहब से कि सोसाइटी में हेल्थ स्क्रीनिंग करानी है, तो इसके चलते हमने 2-2.5 घंटे में ही एक टीम तैयार करी। हर टावर को ये खबर भिजवाए कि ऐसे लोग आएंगे, आप कृपया सच बताएं और प्रशासन की सेवा करें, क्योंकि ये इतनी बड़ी जगह है, इतने लोग हैं भारत में, कि जो आइडियल सिचुएशंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर लोग कोऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के कोऑपरेट कर रहे हैं। लोगों को मालूम है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को मालूम है कि मेरे पे अगर है, हम बताता हूँ तो शायद मेरे आसपास लोगों को ना हो, इसलिए लोग बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को ले रहे हैं। और मैं लोगों को आभार करता हूँ कि ये ऐसे ले, हर चीज़ को ऐसे ही ले। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए कि जिस तरह से वाटर सप्लाई है सोसाइटी के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि क्लोरिफिकेशन का काम या उसमें कोई इस तरह की दवाई जो है डाली जाए जिससे कि लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ होना चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से? नहीं, हम तो ये सोचेंगे कि पहले वाटर क्वालिटी जांच होनी चाहिए। एक बार जांच से हमें क्या मिलती है उसके ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई करना सही रहेगा। बिकॉज हमारे पास कोई बाहर से पानी नहीं आता, ये कोई नदी या नहर का पानी नहीं है। सब जो भी है हमें अंडरग्राउंड से पम्प्ड वाटर आता है। तो पम्प्ड वाटर में जो होता है उसकी वाटर क्वालिटी सबसे बेस्ट मानी जाती है। पहले ऊपर से बारिश से गिरने वाला पानी और पम्प्ड वाटर, ग्राउंड वाटर, इन दोनों में कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये चीज़ क्लोरिफिकेशन का जो ज़रूरत है ये टेस्ट के बाद ही करना चाहिए, उससे पहले करना नहीं चाहिए, मेरे मतलब। सर बीइंग ए डॉक्टर आप लोगों को क्या राय देंगे? सबसे बड़ी राय जो मैं दे सकता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, परिवार में भी इकट्ठे ना बैठें। 3 अगर सोफे पड़े हैं, 3 लोग हैं तो अलग अलग सोफे पे बैठें। और अपने को अगर लग रहा है कि हमें खांसी है, बुखार है, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके आगे आगे बढ़ें। इस समय खड़े हैं आरपीएस सवाना सोसाइटी की गैलेरिया मार्केट के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गैलेरिया मार्केट है, आरपीएस सोसाइटी के अंदर ही बनी हुई है। यहाँ पर कल पुलिस के कुछ लोग यहाँ पर आए थे। यही वो दुकान है जहाँ पर ये गुप्ता जनरल स्टोर के नाम से है। यहाँ कुछ लोग आए पुलिस वाले और उन्होंने इंक्वायरी की कि यहाँ पर कहीं रेट लिस्ट ज़्यादा तो नहीं है, लोगों से ज़्यादा चार्ज तो नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ दुकानदार हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? संजीव। क्या हुआ था संजीव कल? कुछ नहीं सर, कल पुलिस आए थे यहाँ पे, तो सिविल ड्रेस में कुछ लोग आए थे पहले तो उन्होंने आके हर दुकान पे रेट ट्राई किया, अपना रेट सही था हमारा। फिर बाद में सारी गाड़ी आ गई हैं पुलिस की, तो उन्होंने सबसे पूछा कि रेट लिस्ट कहाँ है तुम्हारी। तो हमारा रेट लिस्ट यहाँ पर लगा हुआ था, किसी ने फाड़ दिया, पता नहीं किसी ने।
2-4 दिनों से लगा हुआ था हमारा। तो बस इसी वजह से ना लगने के कारण पुलिस वाले आ गए और हमारे लड़के को उठा लेके चले गए। कहाँ थाने ले गए थे? हाँ जी। अच्छा, तो कोई मारपीट भी की? नहीं सर, कोई मारपीट नहीं करी, कोई मारपीट नहीं हुई, बस गए आराम से पूछताछ करी, फिर समझा बुझा के अपना घर भेज दिया। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेट लिस्ट इन्होंने लगाई हुई है गुप्ता जनरल स्टोर के नाम से। यहाँ हर चीज़ के रेट आप देख सकते हैं, आलू 30 रुपये किलो, प्याज 40 रुपये किलो, इस तरह से इन्होंने पूरी की पूरी रेट लिस्ट यहाँ लगाई हुई है। यहाँ कोशिश कर रहा है डिपार्टमेंट कि हर तरह से जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे लोगों के साथ। इस दौर में किसी तरह का छलावा दुकानदार ना करें। आपको ले गए थे ना कल? क्या हुआ था कल? एक सेकंड भाई साहब, क्या हुआ था कल? कुछ नहीं, ऐसी रेट लिस्ट ना होने पे उठा ले गए थे पुलिस वाले। अच्छा, तो क्या कार्रवाई करी उन्होंने? वही अपना मुकदमा दर्ज करा। मुकदमा दर्ज कर दिया आपके खिलाफ? हाँ, क्या मुकदमा दर्ज किया है? कि क्या क्या रेट लिस्ट नहीं है तो इनके मैं नाम में मुकदमा दर्ज कर दिया। FIR करी आपके नाम? क्या FIR नंबर है? वो भैया को पता है। कार्रवाई करी है? कार्रवाई करी है, लेकिन भैया को पता है क्या FIR नंबर है, मुझे नहीं पता। लिखित में हुई है कार्रवाई या छोड़ दिया है? नहीं लिखित में है। तो आप दोषी थे? आपके पास कोई रेट लिस्ट या इस तरह? लगाई थी हमने, लेकिन वो पता नहीं कैसे छूट गई थी, उसके वजह से वो ले गए। तो आपने रेट लोगों से आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, जो रेट है वही चार्ज करते, लेकिन रेट लिस्ट नहीं थी, उसकी वजह से उठा के ले गए बस। तो अभी आपने रेट लिस्ट आज ही लगाई है? नहीं, रेट लिस्ट पहले भी लगी हुई थी, आज भी, कल पता नहीं कैसे हट गई, उसके बाद फिर आज लगाई है। अब लगा दिए आप? ठीक है, चल। यहाँ दुकानदार हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई उधम सिंह। ये आप चला रहे हैं ना दुकान? अरे भाई चला रहे भैया, मैंने ओनर। अच्छा, आप बताओ ये रेट लिस्ट कब की लगाई हुई है? ये रेट लिस्ट 4-5 दिन पहले की। 4-5 दिन पहले की है। तो रेट मंडी में एक जैसे रहते हैं या कम ज़्यादा होते हैं? 3-4 दिन से तो रेट एक जैसे हैं, लेकिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जैसे कि आपके बराबर वाली दुकान में डेट भी मेंशन की हुई है, डेट आज की डाली हुई है, तो तुमने क्यों नहीं डाली? सर, भैया साहब ने बोला था कि रेट लिस्ट बड़ी, जो पुलिस वाले आए थे तो उन भैया ने बोला था कि रेट लिस्ट लगाओ, यहाँ पे बड़ी लिस्ट लगाओ। तो हमारे पास वो था नहीं, मतलब बड़ा पेपर, तो हम भैया से बोला, वो कल ला के हम लगाने वाले थे, कल ला के लगाने वाले थे। नहीं, लेकिन लगाई नहीं है। लेकिन आज नहीं लगाई, कल लगा के लाने वाले थे ना। यहाँ कुछ ग्राहक भी हैं। सर, आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? सर, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ रेट लिस्ट लगाई हुई है, कि आप एश्योर हैं कि ये रेट लिस्ट जो है वो सही लगाई हुई है? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। नहीं मालूम? हाँ, जो रेट होता है ले जाते हैं, वो दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि डेली बेसिस पर जो है यहाँ पर रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए? नहीं, हमने कभी पूछा नहीं, ना ही हमने ध्यान दिया, ना ही पता है, नहीं मालूम। मतलब आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ। ठीक है। सर, आप बताइए कि जिस तरह से ये रेट लिस्ट लगाई हुई है, इससे आप संतुष्ट हैं? वैसे देखिए, अगर रेट लिस्ट लगाने की बात है तो अगर लगा रखा है तो डेट, जैसे कि आपने बताया, डेट मेंशन होना चाहिए। बाद बाकी मेरे हिसाब से अब इनका क्या प्रोटोकॉल है उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सर, सरकार के सीधे सीधे आदेश हैं कि जैसे मंडी के अंदर डेली चीज़ें अप डाउन होती हैं, कभी ज़्यादा है कभी कम है, तो इनकी परचेजिंग भी डेली बेसिस पर ही होती है, फल और सब्जियों की खास तौर पर। तो उसमें अगर पीछे से बढ़ा हुआ रेट है तो ये सस्ते में तो देंगे नहीं, बढ़ा हुआ ही देंगे। तो आज ये बढ़ा करके लगाएंगे आज की डेट में लिस्ट, लेकिन अगर कल वो चीज़ सस्ती हो जाती है और इन्होंने बढ़ी हुई लिस्ट लगा रखी है तो आपसे तो वही चार्ज किया जाएगा ना? हाँ जी, करेक्ट। जो इन द सेंस कहने का आपका मतलब ये है कि जो अभी मार्केट की वैल्यू चल रही है, करेक्ट, वही रेट होना चाहिए। वही रेट होना चाहिए। और अगर बात रही चेंज करने की तो इनको करना चाहिए डेली बेसिस पे चेंज, और वजह सही बात है, इनको करना चाहिए। मैडम, आप बताइए कि जिस तरह से ये घर का बजट पहले ही ख़राब हो रहा है, दिक्कतें सभी को आ रही है, इन लोगों को छूट मिली हुई है हम लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन कल यहाँ पुलिस भी आई थी और पुलिस ने आकर के इनके यहाँ पूछताछ भी की है, कुछ अनियमितताएँ भी मिली हैं। तो उसको देखते हुए जैसे इन्होंने प्राइस लिस्ट लगा रखी है, उस पर कोई डेट मेंशन नहीं की है, तो ये आपको क्या लगता है, सही है?
एक्चुअली सही तो नहीं है, बट इस टाइम पे क्या है, सब लोग अपना प्रॉफिट कमाने में लगे हुए हैं। और दूसरा क्या, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो यहाँ से बाहर जाके, लोग हर तरफ से अपनी सिक्योरिटी देख रहे हैं। तो उस सेंस ऑफ व्यू से एक बंदा जो है वो पास से नियर बाय से जो उसे चीज़ें अवेलेबल होती है वो ख़रीदना चाह रहा है। वो 4-5 रुपए के लिए स्ट्रगल करके बाहर जाके अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाह रहा है। तो इसलिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो इसका मतलब उसका ये दुकानदार जो है सीधा सीधा फ़ायदा उठा रहे हैं। यस। तो अब वो उठा रहे हैं, तो क्या करें, बंदे के पास ऑप्शन नहीं है तो वो भी ले रहा है किस तरह। अब क्या है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है, अगर जैसे हमने अभी कुछ चीज़ें मंगाई थी ग्रोफर वगैरह से, वो भी क्या है कि नो डाउट डिलीवर तो कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो टेकिंग सम टाइम। अभी 5 डेज़ बाद का मुझे मिल रहा है। अब जो बंदे को दूध, ब्रेड, थोड़ा बहुत आलू प्याज चाहिए, वो तो आप फिर परचेस करोगे ही वहाँ से। अब जैसे अगर मैंने देखूँ तो 35 रुपीज़ या तो कुछ ऐसा कुछ रेट था आलू और प्याज का। आई डोंट नो यहाँ पे क्या चल रहा है अभी। तो वो एडवांटेज तो ले रहे हैं, 50-50 रुपए किलो भी भेज रहे हैं। तो क्या करें, जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो ले रहा है फिर यहाँ से।